वंदे मातरम छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। बच्चों, यहाँ हम बात कर रहे थे एमीन वाले टॉपिक की। एमीन चैप्टर में हमने देखो सामान्य परिचय पढ़ लिया था एमीनों का। एमीनों का सामान्य परिचय में हमने अमोनिया की संरचना, अमोनिया का संकरण पढ़ा था, बंद कोण देखा था। उसके बाद एमीनों का वर्गीकरण देखा था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। उसके अतिरिक्त हमने देखा था एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, एल्किल एमीन जिन्हें बोलते हैं एलिफेटिक एमीनों को, और एल्किल एरिल एमीन। फिर हमने एमीनों का नामकरण देखा था, उसमें साधारण नामकरण और आयुपीएसी नामकरण ये टॉपिक भी पढ़ लिए थे। निर्माण विधियां देखी थी हमने एमीनों की। निर्माण विधियों में हमने देखा था अपने अमोनिया से क्रिया करवा के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बना रहे थे एल्किल एलाइड के साथ क्रिया में। इसी में हमने ग्लोबियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया देखी थी। साइनाइड से, आइसोसाइनाइड से निर्माण देखा था, एमाइडो से निर्माण देखा था। हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया देखी थी जो सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने इसके भौतिक गुण पढ़ लिए थे। भौतिक गुणों में हमने विलेयता और क्वथनांक पढ़ लिया था। ये इतने टॉपिक हमने क्या कर लिए, कवर। आज इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्लास आज पढ़ते हैं हम एमिनो के रासायनिक गुण। अपना टॉपिक है एमिनो का रासायनिक गुण। एमिनो के रासायनिक गुण देखते हैं बच्चों। एमिनो के रासायनिक गुण ये पढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिकों में से है अपने एमिनो के रासायनिक गुण। तो बच्चों देखो, एमिनो के रासायनिक गुणों में, एमिनो के रासायनिक गुणों में सबसे पहले देखते हैं हम एमिनो की सारीय प्रकृति। एमिनो का सारीय गुण या सारीय प्रकृति, सारीय गुण, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर, ये देखते हैं हम। तो बेसिक नेचर या कह सकते हैं सारे गुण की बात करें तो एमिनो में सारे गुण पाया जाता है। एमिनो में सारे गुण पाया जाता है। तो इसको देखो भाई, ये एमीन है अपने पास। एक तो होता है RNH2, एक होता है R2NH और एक होता है R3N। बच्चों देखो, एमिनो का निर्माण हमने अमोनिया से किया। इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन पर ये लोन पेयर होता है, जैसे अमोनिया में होता है वैसे ही। और एक चीज़ देखो, वापस रिपीट कर देता हूँ। आपको मैंने बताया कि अगर NH2 है तो वो 1 डिग्री एमीन है, NH2 है तो वो क्या है, 1 डिग्री एमीन। अगर NH है इट मीन्स वो 2 डिग्री एमीन, सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन है। और अगर N है तो वो 3 डिग्री एमीन यानी आपके टर्सरी एमीन है। तो इन एमीनों में सारे गुण देखें तो देखो, नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर। और लोन पेयर मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने की टेंडेंसी है। इसका मतलब लुईस के अनुसार इनमें क्या पाया जाता है, बेसिक नेचर या कह सकते हैं सारे गुण पाया जाता है। तो देखो, एमिनो में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, अतः लुईस के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन युग्म देके सारे गुण प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, ये लाइन लिख लेते हैं हम पहले, ये इसके बेसिक नेचर में लिख लेते हैं, फिर कुछ अभिक्रियाएं देखेंगे हम। तो ये लिख लेते हैं अभी हम। एमिनो में नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, अतः इनमें तो अतः इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने का गुण पाया जाता है। अतः लुईस के अनुसार, अतः लुईस के अनुसार एमीन सारीय होते हैं। लुईस के अनुसार एमीन सार होते हैं या सारीय होते हैं, सार होते हैं। ठीक है, तो ये सार होते हैं या सारीय प्रकृति के होने के पीछे इनका मुख्य कारण क्या है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर की उपस्थिति। किसके अनुसार बात करें तो हम, ये है आपके लुईस के अनुसार। क्लियर। अब इसको देखते हैं
तो देखो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, लेकिन कैसे दे सकते हैं? तो देखो इसी में हम आगे लेते हैं अम्लों से क्रिया। भाई अम्लों से क्रिया, आपको पता है अम्ल और क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। तो देखो इसी रिएक्शन को देखते हैं हम। तो ये अपने पास जैसे मैंने ले लिया RNH2, यहाँ देखो इसके पास लोन पेयर है। अब मैं अम्ल के रूप में यहाँ ले लेता हूँ जैसे HCl। ये HCl क्या एसिड है, अम्ल है। अब देखो तो अगर मैं इस अम्ल या एसिड जो है अपने पास HCl, इस HCl को अगर मैं तोड़ता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, चूंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब ये बंध टूटेगा तो कार्बन ये अपने हाइड्रोजन पर प्लस आएगा और क्लोरीन पर क्या आएगा, माइनस आएगा। और उसका सीधा रीजन है क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। इसलिए इस बंध के ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे क्लोरीन पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो देखो ये RNH2 है, इस नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसकी क्रिया जैसे ही मैं H+ के साथ करवाता हूँ तो ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस H+ को दे देगा। देखो ये H+ को देगा तो ये बन गया RNH2 और ये उपसहसंयोजक बंध H। ठीक है। अब बच्चों अगर इस बंध को ऐसे दर्शा रहे हो तब तक तो ये, लेकिन इस बंध को आप नॉर्मल बंध दर्शाते हो तो ये RNH2, ये जैसे ही नॉर्मल बंध बनाते हो तो नॉर्मल बंध बनते ही उपसहसंयोजक बंध में जो एटम इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर पॉजिटिव आ गया, और जो लेता है उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। चूंकि देखो हाइड्रोजन पर पहले से पॉजिटिव है, एक नेगेटिव आएगा तो उदासीन हो जाएगा। तो आपके ये बन गया RNH2+ और H, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ RNH3+। यह आपके बन गया। क्लियर यहाँ तक? अब देखो ये जो RNH3 बना है इस पर ये Cl- योग कर लेगा तो दोनों के मध्य अट्रैक्शन बॉन्ड बन जाएगा प्लस माइनस में। तो अपने बन गया क्या, RNH3+.Cl-। ये बन गया अपने पास कुल मिलाकर। देखो ये यहां से देखो सबसे पहले क्या किया मैंने, HCl को तोड़ दिया H+ Cl- में, फिर H+ ने इलेक्ट्रॉन युग्म ले लिया किससे, अमोनिया से, सॉरी एमिनो से। तो यहाँ उपसहसंयोजक बंध बन गया। ये क्या बन गया आपके, उपसहसंयोजक बंध। अब बच्चों जब उपसहसंयोजक बंध को हम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह दर्शाते हैं, किसे, नॉर्मल आपके सहसंयोजक बंध की तरह दर्शाते हैं, तो उपसहसंयोजक बंध में देने वाले पर प्लस का चिन्ह आता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उस पर, और जो लेता है उस पर क्या आता है, माइनस। तो इस पर तो प्लस रह गया, इसका प्लस माइनस खत्म। तो ये बन गया RNH3+। अब RNH3+ पर ये Cl- जुड़ जाएगा, अट्रैक्शन बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक बंध। तो ये बन जाएगा RNH3.Cl-। तो देखो इन दोनों के रिएक्शन में ये बन गया RNH3+ Cl-। और बच्चों इसका नाम होता है आपके एल्किल अमोनियम क्लोराइड, जो एक लवण है, एल्किल अमोनियम क्लोराइड, एल्किल अमोनियम क्लोराइड। और जिन यौगिकों में क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड आता है वो लवण होते हैं। तो देखो अम्ल के साथ जैसे ही हमने एमिनो की क्रिया करवाई तो इन्होंने निर्माण किसका कर लिया, इन्होंने निर्माण किया है लवण का। ये लवण बना दिया इन्होंने। इट मीन्स ये क्या है, सार है, तभी तो सार और अम्ल की क्रिया से क्या बना है, लवण बना है। क्लियर? तो जो लुईस ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए अपने अम्लों के साथ क्रिया करवा के ये लवण बना दिया। आई थिंक इसमें तुम्हारे किसी की कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल भी। है किसी की समस्या? अब देखो बच्चों इसके बाद हम एमिनो के सारीय वियोजन स्थिरांक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, सारीय वियोजन स्थिरांक की। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, तुम 4, 5, 7, 8, 10 में से। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो देखो ये अपने पास है एमिनो का, पढ़ते हैं हम एमिनो का सारीय वियोजन स्थिरांक, सारीय वियोजन स्थिरांक ये पढ़ते हैं। तो देखो सारीय वियोजन स्थिरांक पढ़ने के लिए हम अभिक्रिया लिखते हैं। ये ले लिया मैंने RNH2, यहाँ पर लोन पेयर है, इसकी क्रिया करवाता हूँ मैं HOH जल के साथ। ये एमीन है और एमीन की क्रिया करवा देते हैं हम किसके साथ, जल के साथ। अभी जो हमने देखा था भाई, अभी देखा था हमने क्रिया,
वैसे इसकी रिएक्शन लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये H प्लस जुड़ेगा तो क्या बनेगा, RNH3 और इस पर प्लस आ जाएगा, एल्किल अमोनियम बन जाएगा। और यहाँ से H प्लस चला गया तो रह गया क्या, OH माइनस। ये अपने जल के साथ जब हम क्रिया करवाते हैं एमीन की, तो अपने ये लवण एक तो बन जाता है एल्किल अमोनियम और एक बन जाता है हाइड्रोक्साइड आयन, ये दो आयन बनते हैं। अब देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, और हम जानते क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक जो भी है, ये वियोजन स्थिरांक होता है अपने, आयनन स्थिरांक बोल दो चाहे वियोजन स्थिरांक बोल दो, जिसको आप के से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये देखो वियोजन स्थिरांक के होता है आपके उत्पादों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता बट्टा अभिकारकों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता, यह होता है अपने पास। तो देखो इस सूत्र को हम अप्लाई कर लेते हैं इस रिएक्शन में, ये सांद्रता में परिवर्तन के लिए हम बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। तो देखो K इज इक्वल उत्पाद में आ जाएगा RNH3 प्लस का ये बड़ा कोष्टक, ठीक है। जो अभिकारक होते हैं उनके गुणनफल जो होते हैं उनको सांद्रता बोलते हैं, और ये आ जाएगा OH, गुणनफल के रूप में लिखना पड़ेगा ये। तो ये OH माइनस और ये आपके प्लस, बट्टे में देखो अभिकारक क्या है भाई, अभिकारक आपके RNH2 और साथ में H2, ये क्या है H2O। अब बच्चों जल जो होता है, अकेला जल, मतलब जब ये विलायक होता है जल, तो विलायक जो जल होता है इसकी सांद्रता में परिवर्तन सदैव इकाई होता है। आप कभी भी किसी पात्र में केवल जल को रखो और उसको कुछ दिन के लिए रहने दो, उसकी सांद्रता में कोई बदलाव नहीं आएगा, उसका स्वाद जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। स्वाद तो बदलता कब है, जब उसमें आपने कोई लवण मिला रखा है या कोई पदार्थ मिला रखा है, विलयन बना रखा है। विलायक की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, जल की सांद्रता तो बदलनी नहीं है। तो देखो मैं जल को इधर ले आता हूँ, तो KH2O इज इक्वल RNH3 प्लस, ठीक है, ये अपने पास OH माइनस। देखो इस पेज को हल्का सा पहले एडजस्ट करता हूं मैं, ये ठीक है। अब देखो और यहाँ बट्टे में क्या आ जाएगा अपने पास, अब रह गया केवल आपके RNH2, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जल भाई बेस क्या होते हैं, जो OH माइनस देते हैं, आरएनएस के अनुसार सार कौन से होते हैं, जो जलीय विलयन में OH देते हैं। और देखो यहाँ जल जो है वो है OH दे रहा है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको KB इज इक्वल आपके ये रह जाएगा RNH3 ये प्लस ये आपके OH माइनस और बट्टे में ये RNH2। तो अगर आपको किसी एमीन का सार वियोजन स्थिरांक निकालना है, सार वियोजन स्थिरांक निकालना, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, जहां आपके KB क्या है, सारीय वियोजन स्थिरांक, सारीय वियोजन स्थिरांक। आई थिंक इस फॉर्मूले को कैसे बनाया हमने, सारीय वियोजन स्थिरांक, इसमें तुम्हारे में से किसी के कोई समस्या नहीं होगी, क्लियर, या है किसी का कोई समस्या? स्क्रीनशॉट लो देखे एक बार, ठीक है। अब देखो बच्चों ये KB जो है इसमें एक बार वापस देखो भाई, KB में देखो OH कहाँ है, KB के बराबर में, मतलब समानुपाती है। यानी मैं सीधा कह सकता हूं कि KB का मान जिसमें ज्यादा होगा या KB का मान उसी में ज्यादा होगा जिसमें OH ज्यादा होंगे, और जिसमें जो OH ज्यादा देता है वो क्या होता है, प्रबल सार होता है। मतलब ये लिख दूं मैं, KB समानुपाती सारीयता या सारकता एमिनो के लिए, जिनकी KB का मान ज्यादा होगा उनकी सारकता क्या होगी, ज्यादा। देख लो वापस एक बार भाई अपने पास इस फॉर्मूले को देखो, ये OH जो है देखो परपेंडिकुलर हो जाएगा अगर इसको देखें तो अपने, तो देखो OH जो है समानुपाती है, समानुपाती है मतलब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का बढ़ेगा, या इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा, और इसका मान कम होगा तो इसका मान ऑटोमेटिक कम। तो सारकता जो है KB के समानुपाती है, यानी जिन अम्लों का जिन एमिनो का KB का मान ज्यादा होगा उनकी सारकता ज्यादा होगी। अगर कहीं पे भी कहे कि मान लो ये आ जाए अपने CH3NH2 के
Kb का मान NH3 से अधिक होता है क्यों, या समझाइए। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई CH3NH2 अमोनिया जो है, सॉरी एमीन जो है वो NH3 अमोनिया से अधिक सारी है। ये क्या कहना चाह रहा है, अधिक होता है मतलब ये अधिक सारी है। कौन अधिक सारी है, CH3NH2। ये आपके क्या है, अधिक सारी है, इसकी बेसिसिटी जो है वो क्या है, ज्यादा है। किससे, आपके अमोनिया से। क्लियर। अब देखो जो Kb की जगह मैं यहां पर ले लेता हूं अपने PKB। और PKB क्या होता है आपके, ये होता है माइनस log H प्लस, इसको ऐसे लिख, सॉरी अपने Kb लिख देते हैं H प्लस के बजाय, तो हम यहां पर हम क्या लिख देते हैं, Kb। H प्लस तो अम्लीयों के लिए लिखते हैं ना, तो यहां पर एक मिनट देखो, इसको पूरा मिटा देता हूं, ये लिख देता हूं Kb, सॉरी वापस मिटाता हूं, log आएगा पहले, तो ये log 10 Kb ये लिख सकते हो आप, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर माइनस नहीं लगाते हो तो log 10 1/Kb, यानी प्रति सारीय वियोजन स्थिरांक। PKB क्या होता है, PKB होता है आपके प्रति सारीय वियोजन स्थिरांक, प्रति सारीय वियोजन स्थिरांक, यानी वियोजन स्थिरांक के विपरीत। वियोजन स्थिरांक का क्या होता है, विपरीत। मतलब अब देखो, इसको देखें हम संबंध को, तो Kb और इसमें संबंध क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैं ये लिख सकता हूं PKB समानुपाती हो जाएगा आपके 1 सारकता, यानी जिन पदार्थों की सारकता का मान ज्यादा होगा उनके PKB का मान क्या होगा, कम होगा। यानी जैसे ये लिख देता हूं मैं NH3 के PKB का मान CH3NH2 से अधिक होता है, तो PKB का मान अधिक है, इसका मतलब क्या हो गया, जिसका मान अधिक है, जिसके लिए PKB का मान अधिक है वो क्या है, कम सारी है दूसरे की तुलना में। तो ये होता है बच्चों आपके सारकता से निकालने का, सारकता का वियोजन स्थिरांक। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो देखिए इसका। सर 1 2 3 ही बता गया ना, कि 4 बता गया, 3 तक ही। चलो इससे आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इनमें सारकता के क्रम की, इसके बाद बात करते हैं इनमें सारकता को समझते हैं। एलिफेटिक एमीन, एरोफेटिक एमीन, इनमें सारकता को समझते हैं। तो देखो 1 मिनट, तो सबसे पहले बात करते हैं एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन और अमोनिया में सारकता गुण। ये समझना, यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो देखो नए पेज पर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके एमीनो में सारकता, एमीनो में सारकता। और सारकता में देखते हैं बच्चों एलिफेटिक एमीन और अमोनिया में। इन पर प्रेरणिक प्रभाव की बातें बाद में करेंगे हम। जुड़े हुए समूह का प्रभाव नॉर्मली हम सबसे पहले देखते हैं एमीनो में सारकता में अमोनिया बनाम एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन, या आप कह सकते हो एल्किल एमीन और अमोनिया में सारकता देखते हैं हम। दोनों में से किसमें सारकता ज्यादा और किसमें कम है। तो देखो इधर देखो आप, तो अमोनिया क्या है, नाइट्रोजन, और उस पर ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और इस पर एक क्या है, लोन पेयर है, ये होता है अमोनिया। और अगर मैं बात करूं एमिनो की, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी ले लो आप, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ये ले लिया मैंने जैसे नाइट्रोजन, और इस पर एक तो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, और ये 2 हाइड्रोजन। हमने 1 डिग्री एमिन लिया, अगर आप 2 डिग्री लोगे तो 2 एल्किल लिख लेना, 3 डिग्री लेते हो तो 3 एल्किल। ये ले लिया मैंने एमीन। अब देखो इन दोनों में बात करते हैं हम किसकी, सारकता की। तो देखो नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन समूह जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव नगण्य होता है। हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, नगण्य। देखो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है,
तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर लेगा, और ये लेगा तो नाइट्रोजन पर घनत्व बढ़ेगा, और नाइट्रोजन पर घनत्व बढ़ेगा मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर। लेकिन देखो एमिनो में, देखो एमिनो में दो तो हाइड्रोजन है और एक क्या बड़ा एल्किल समूह है, तो इस एल्किल समूह की इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की जो दर है वो हाइड्रोजन से भी ज्यादा होगी, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने का गुण इससे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अमोनिया में नाइट्रोजन पर केवल हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन एमिनो में नाइट्रोजन पर एल्किल समूह आ जाता है, और एल्किल समूह का प्रेरणिक प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने का जो गुण होता है वो हाइड्रोजन से क्या होता है, ज्यादा, जिससे इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की दर भी बढ़ जाती है। क्लियर। कोई समस्या? तो देखो लिख देता हूं इधर में, यहां पर लिख देते हैं इसको, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो अमोनिया में नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, जबकि एमिनो में नाइट्रोजन पर एल्किल समूह भी उपस्थित रहते हैं तथा एल्किल समूह को बच्चों आर ग्रुप बोलते हैं, तथा एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव जिसे कहते हो प्लस आई प्रभाव, हाइड्रोजन से अधिक होता है। हाइड्रोजन से क्या होता है, अधिक होता है। अतः एमिनो में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। बढ़ता तो एमिनो में भी, अमोनिया में भी है, लेकिन एमिनो में ज्यादा बढ़ जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की या देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे एमिनो का सारे गुण अधिक होता है, जिससे एमिनो का सारे गुण अमोनिया से अधिक होता है। सारे गुण अमोनिया से अधिक होता है। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं है। तो बच्चों एलिफेटिक एमीन कोई सा भी हो, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे वो 2 डिग्री हो, चाहे वो 3 डिग्री हो, माध्यम कोई सा भी हो, चाहे गैसीय प्रावस्था हो, चाहे जलयोजन माध्यम हो या जलीय माध्यम हो, अमोनिया से एलिफेटिक का सारे गुण सदैव क्या होगा, अधिक होता है। क्लियर। और क्यों अधिक होता है पता चल गया? कोई डाउट किसी के? तो अमोनिया से एलिफेटिक एमिनो का सारे गुण हमेशा ज्यादा होगा। स्क्रीनशॉट लो देखे एक बार। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये तो हो गया अमोनिया बनाम एलिफेटिक एमीन। अब इसी के आगे ले लेते हैं हम अमोनिया बनाम एलिफेटिक एमीन के बाद ले लेते हैं हम अपने अमोनिया बनाम एनिलीन। दूसरा ले लेते हैं बच्चों अमोनिया बनाम एनिलीन। अमोनिया बनाम एनिलीन, अमोनिया बनाम एनिलीन, या आप कह सकते हो एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन। तो देखो अमोनिया बनाम एनिलीन देखते हैं बच्चों। अमोनिया तो वही है अपने पास नाइट्रोजन पर ये 3 हाइड्रोजन और ये लोन पेयर। क्लियर। एनिलीन में देखो नाइट्रोजन
नाइट्रोजन पर दो तो अपने क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, दो तो क्या होते हैं, हाइड्रोजन, और एक क्या होती है अपने, बेंजीन वाले होती है, एक क्या होती है, बेंजीन वाले, और ये लोन पेयर है। इसको थोड़ा सा देखो, मैं हाइड्रोजन को साइड में बना देता हूं। ये अपने पास ये है जैसे। अब देखो यहां पर अमोनिया से एनिलीन का सारे गुण अधिक होगा या कम, ये चेक करते हैं। तो भाई नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे नाइट्रोजन में घनत्व बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की टेंडेंसी बढ़ेगी। लेकिन देखो एनिलीन में क्या है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है फेनिल, ये कार्बन, और इस कार्बन का देखो संकरण क्या है, sp2 है, और sp2 संकृत होने के कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करता है। नाइट्रोजन में क्या करता है ये कार्बन, इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित, और जब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वाले की ओर आएंगे, मतलब नाइट्रोजन पर घनत्व क्या हो गया, घट गया, और घनत्व घट गया मतलब त्यागने की टेंडेंसी, त्यागने की प्रवृत्ति कम हो गई, तो सारे गुण क्या होगा, कम। यानी इसके लिए आप कह सकते हो कि ये जो एनिलीन होता है, एनिलीन में धनात्मक अनुनाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, धनात्मक अनुनाद, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटता है, अतः इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति भी घटती है। लिख लेते हैं इसको भी, कोई समस्या यहां तक किसी को? अच्छा यहाँ एलिफेटिक लिख दिया तो चेंज कर देते हैं, यहाँ एरोमेटिक आएगा भाई, यहाँ एलिफेटिक नहीं आएगा, यहाँ एरोमेटिक आएगा, एरोमेटिक आएगा, ठीक है। एलिफेटिक तो एल्किल एमीन को कहते हैं, और एनिलीन वालों को एलिफेटिक ना कहकर एरोमेटिक एमीन कहते हैं। तो देखो अमोनिया से एनिलीन का सारे गुण क्या होगा, कम होगा। तो देखो पहले पेज एडजस्ट करते हैं, फिर लिखते हैं इसको, कारण लिख देते हैं। तो ये लिख दें, अमोनिया से एलिफेटिक सॉरी एरोमेटिक, एरोमेटिक एमीन अर्थात एनिलीन या एनिलीन की सारकता कम होती है, सारकता कम होती है, और कारण सीधा है, क्योंकि एनिलीन में धनात्मक अनुनाद के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति घट जाती है, जिससे सारकता घटती है, क्लियर, सारकता घटती है। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अनुनादी संरचनाएं बनाकर देख लेते हैं। तो ये ले लेते हैं पहले एनिलीन, देखो अब अपने एनिलीन में अनुनादी संरचना बनाने के लिए पहले ये ढांचा बना देता हूं मैं। नॉर्मल ये ढांचा तो सब में बनाना है अपने को, तो ये मैं 5 बार बना देता हूं ढांचा, ये ढांचा तो 5 बार बना देता हूं, क्योंकि इसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं, क्योंकि अनुनाद में आपको पता है एटम की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है, केवल पाईबंद आवेश या लोन पेयर जो होते हैं वो स्थानांतरित होते हैं। तो देखो एनिलीन में अनुनादी संरचनाओं को समझते हैं, ये इनका ढांचा बना दिया। अब देखो नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो यहाँ आ जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन पर आ जाएगा। तो देखो हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आने से यहाँ देखो बंद बन गया, और बंद बनने में इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन दे रहा है, देने वाले पर क्या आएगा प्लस। अब देखो इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले रहा है, तो कार्बन पर क्या आ गया माइनस। इन दोनों में आप कोई बदलाव नहीं कर रहे हो, ये साइन लगा देते हैं अंतर परिवर्तन का। अगले में देखो ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये पाई बंद यहाँ आ जाएगा इस कार्बन पर, तो दोनों अंतर परिवर्तन। तो देखो इस पाई बंद में तो कोई बदलाव ही नहीं कर रहे हैं, तो ये प्लस में बदलाव नहीं होगा।
ये इलेक्ट्रॉनिक यहाँ आने से यहाँ बंद बन गया, और ये इलेक्ट्रॉनिक यहाँ आने से यहाँ क्या आ गया, माइनस। इसमें भी कोई बदलाव नहीं कर रहे हो, समझ में आया। इसमें देखो, अब इस पाई बंद को मैं यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये पाई बंद यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो पाई बंद यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब अपने पास देखो क्या बना भाई, इस बंद को आप इसको यहाँ ला रहे हो तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हो तो प्लस नहीं बदलेगा, और इस पाई बंद में भी बदलाव नहीं कर रहे हो। और अंतिम स्थिति में देखो आप क्या कर रहे हो, इस इलेक्ट्रॉनिक को मैं यहाँ भेज रहा हूँ तो ये पाई बंद यहाँ आ जाएगा। तो देखो ये पाई बंद यहाँ आने से ये बंद बन गया, और ये बंद यहाँ आने से इस पर प्लस और माइनस आ जाएगा, तो ये तो उदासीन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आ गया। इन दोनों में हम कोई बदलाव नहीं कर रहे, तो ये होगी अनिलीन की अनुनादी संरचना। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, जैसे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक बेंजीन वाले की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वैसे ही देखो नाइट्रोजन में प्लस का चिन्ह आ गया, मतलब घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। और जब पहले से ही ये घनत्व कम है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक को त्यागने की दर ऑटोमेटिक है कम, मतलब सारे गुण क्या होगा, कम होगा। क्लियर, ले वो एक बार स्क्रीनशॉट।